साउंड टेक 7 एक्शन। आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं दो चीजें कहूंगी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, राजनीति में मर्यादा बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी से और यहां पर खासतौर प्रवक्ता से एक पूछना है कि क्या देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ का प्रधानमंत्री होता है या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ चुने हुए प्रवक्ता, कुछ चुने हुए मंत्रियों का होता है? ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर मुझे लगता है मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं तो नहीं लिखूंगी मेरा परिवार। ये लोग क्यों क्या पूरा देश उनका परिवार नहीं है? क्या मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी का परिवार नहीं है? क्या केरल, जिसको वो कभी कभी सोमालिया से कंपेयर कर देते हैं, वो मोदी जी का परिवार नहीं है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वस्तुतः जो अगर बात है अंजना जी, और मैं आशा करती हूं कि मुझे नहीं टोका जाएगा, वस्तुतः असलियत क्या है? असलियत यह है, ये सारे मुद्दों से भटकाने की कोशिशें हैं। मुद्दा है जन विश्वास रैली, जिसमें अपार जन सैलाब आया। वहां पर मुद्दे डिस्कस हुए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, गरीबी, जो औरतों के साथ हो रहा है, जो बच्चियों के साथ हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी के टिकट ठुकराए जा रहे हैं, मुद्दे वो है आज इस देश के सामने। इन मुद्दों से हटाकर ध्यान, ये क्या फिजूल के मुद्दे हम डिस्कस कर रहे हैं? और अगर ये मुद्दे तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कसी कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहती हूं, हर घंटे जो 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवारों का क्या? जो 700 किसानों की शहादत हुई उनके परिवार का क्या? क्या उनके परिवार इस देश के प्रधानमंत्री के परिवार नहीं है? हर घंटे 4 औरतों का जो रेप हो रहा है उनके परिवारों का क्या? क्या उनके परिवार प्रधानमंत्री के परिवार नहीं है? मुझे लगता है देश की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित करके होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से और बहुत तल्लीनता से यहां पर करना चाहती हूं, आशा है मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिएगा। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते उनको कई बार कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी छुई हुई नहीं है। उनको कोई कहेगा तो वो पाप है, उनको कोई कहेगा तो वो सेल्फ गोल है, उनको कोई कहेगा तो उसने कांड कर दिया। लेकिन मोदी जी ने महिलाओं को, लोगों को क्या क्या कहा है उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। एक विवाहिता को 70 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक मां को, एक वैधव्य झेलती हुई शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहना, एक पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहनकर नहाते हुए कहना, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी करके फबीते कसना, ये कौन सी आप बोलो, ये नहीं सुनने वाला मर्यादा है? ये कौन सी भाषा है? क्या इन लोगों के परिवार नहीं है? क्या इन लोगों की मर्यादा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूं इस बात को। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। मुद्दों से भटकाने का काम बंद करना होगा। मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, गरीबी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उस पर चर्चा कीजिए। 3.25 मिनट का प्रवचन था, रिवाइंड करके जो बिल्कुल भाषा का यहां पर इस्तेमाल हुआ है उसको सुन लीजिएगा। और अगर आप वो भाषा अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन लीजिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। छोड़िए इस बात को। यहां पर बड़ी लंबी फहरिस्त गिनाई गई, इतना करोड़ कर दिया, फलाना ये कर दिया, अरे चांद भी तोड़ कर ले आए। असलियत क्या है? 4 नामों में वो असलियत है इस देश की, और मैं इसका ये बोलूंगी, उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। एक लड़की थी वर्षा, उत्तर प्रदेश में, उन 50 लाख लोगों में से थी जिसने पुलिस की परीक्षा लिखी थी। पुलिस की परीक्षा 7 साल बाद हुई थी। पेपर लीक माफिया ने पेपर लीक किया, परीक्षा रद्द हुई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। एक रमेश बिंद थे, जौनपुर के रहने वाले, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, कर्जा लेना पड़ा, कर्जे के तले डूबते गए, आत्महत्या कर ली। ब्रजेश पाल ने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और डिग्रियां जला के कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या है जब इससे नौकरी नहीं मिल रही। उसके बाद आत्महत्या कर ली। आगरा का तरुण था, नौकरी करता था, नौकरी चली गई, नौकरी मिली नहीं, कर्जे के तले ऐसा डूबा कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये फलसफा है 10 साल का आपका। और मैं पूछना चाहती हूं कि क्या तरुण का परिवार नहीं था? क्या वर्षा का परिवार नहीं था? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं थे? ये सवाल पूछने जरूरी है। ये सवाल पूछने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आदमखोरों की एक भीड़ 2 औरतों को नंगा करके मणिपुर में घुमाती है तो इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते वो इस देश के परिवार के मुखिया है। और इस देश के परिवार के मुखिया क्या करते हैं?
चुप रहते हैं, 78 दिन तक चुप रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या मोदी जी का असली परिवार ब्रजभूषण शरण सिंह है, जिनको संरक्षण दिया गया, बेटियों को रौंदा गया? क्या उनका असली परिवार पवन सिंह है, जिनका टिकट वापसी होना पड़ा जब उसने खुद कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, क्योंकि उसने जो औरतों के खिलाफ काम किया था और कहा था वो उजागर होने लगा था? उपेंद्र आप बोलो ये नहीं सुनने वाला। रावत, आपके बाराबंकी के सांसद, उनके काले कारनामे और काली करतूतें मैं बोल नहीं सकती हूँ एक महिला होने के नाते नेशनल टीवी पर, बट अब उनको भी चुनाव से हटना पड़ा क्योंकि इतनी काली करतूतें थी। क्या वो परिवार है आपका? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपका परिवार मेहुल चोकसी है? क्या आपका परिवार ललित मोदी है? क्या आपका परिवार अडानी? अगर ये आपका परिवार है तो जिन मैंने लोगों का नाम लिया, ये लोग कौन है? वो 50 लाख लोग कौन है जिनकी पुलिस परीक्षा चली गई? आप उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। सुप्रिया जी, सेकेंड, हाँ 10 सेकेंड। ये हमारे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है कि हमारे पास नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री है जिसने ऐसा निंदनीय और अस्वीकार्य बयान देकर न केवल देश की हर महिला का अपमान किया बल्कि हर नागरिक, खासकर बिहारियों का अपमान किया है। भारत को उसकी जरूरत नहीं है। ये इन्हीं के वक्तव्य है, ये इन्हीं का कथन है, और ये इन्होंने 8 नवंबर 2023 को कहा था। उसके बाद नीतीश जी को गलबैया कर लिया। आप बताइए मुझे कि नीतीश जी से कैसे आपने गलबैया करा जब उनके खिलाफ ऐसी बातें लिखी थी, जब उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर दोगला। ठीक है एजिया जी। और अंजना जी, पीएम जो है वो लोगों के सेंटिमेंट से खेलना चाहते हैं। पीएम पे हमला, कौन सा हमला हो गया? आप लालू प्रसाद यादव जी पे तरह तरह की बातें करेंगे, जवाब दे दिए तो हमला हो गया। कितने कमजोर आप हैं कि आप पे हमला हो जाता है? आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, आप तो सभी आपके पास औजार है, आपके पास कौन हमला करेगा? लेकिन जवाब आप सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे तो आपको विपक्ष तो जवाब देगा। अगर आपको बुरा लग जाता है तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आपकी वाणी से दूसरे को भी तकलीफ हो सकती है? आप भूल जाते हैं मणिपुर को। अब आप तो मोदी की गारंटी एक नया नैरेटिव बना दिए हैं। आप ही ना 2024 में मोदी की जुमलेबाजी से फेमस हुए थे। 15 लाख 2 करोड़ नौकरी। अरे मोदी की जुमलेबाजी ही लोगों को याद रहेगी, और मोदी की गारंटी जो आप बना रहे हैं ना, ये भी मोदी की जुमलेबाजी ही है, जो आपको चुनाव में के बाद 24 के बाद पता चलने वाला है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी गारंटी कुछ नहीं है। अब महंगाई कंट्रोल में रहे, नौकरी दे। इतने साल से बिहार में बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया बिहार को। 17 महीने तेजस्वी जी रहे, रोजगार पुरुष के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर दिए। अंजना जी देखिए, ऐसा है 9 महीने हो गए और पीएम मणिपुर नहीं गए, तो विपक्ष क्या करे? विपक्ष आरती की थाली लेके वंदना शुरू कर दे जैसे अधिकांश लोग कर रहे हैं। हम वो नहीं करेंगे। हम पूछेंगे ना कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आप क्या करिएगा? आप उनके परिवार के हैं या नहीं? मणिपुर की औरतें आपके परिवार की हैं कि नहीं? केरला में जिसको आप सोमालिया बोल देते हैं, आपका परिवार है कि नहीं? ये पूछा जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? और यहाँ पर एक बड़ी व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई। आपने मुझे तो टोक दिया था, उनको नहीं टोका, तो मैं बोल देती हूँ, और यहाँ बोलना जरूरी है। अगर मेरी पूर्व अध्यक्षा के बारे में, जो मेरी मां समान है, यहां पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। सोनिया गांधी जी के बारे में, एक महिला के बारे में, एक निर्वाचित सदस्य के बारे में, एक मां तुल्य के बारे में अगर यहां पर भद्दी बात कही जाएगी जो कही गई थी, तो मैं एक नहीं 100 बार कहूंगी कि गंदी नाली के कीड़े वाला बर्ताव। कौन सी टिप्पणी? मैंने जो अंजना जी, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव जी की प्रधानमंत्री पे जो झूठी गाथा वो सुना रहे थे, बड़ी पेशेंस के साथ मैं सुन रही थी और मुझे हंसी भी आ रही थी। वो बोलते हैं लालू प्रसाद यादव जी के बारे में उन्हें क्या पता, जब गरीबों को कोई नहीं पूछता था, गरीब के मसीहा वो जाने जाते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कभी छल से, कभी जैसे भी, लेकिन गरीब के मसीहा, गरीबों की आवाज लालू प्रसाद यादव जी ही है, और पूरे विश्व में वो इस नाम से प्रसिद्ध हैं। परिवारवाद की टिप्पणी अगर नरेंद्र मोदी करे तो ठीक है, और जवाब अगर लालू प्रसाद यादव जी दे दे तो ओछी हो गई जवाब। यही तो बात है बीजेपी की। अरे आप परिवारवाद, आप बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम संघ परिवार के हैं, अचानक आप मोदी के परिवार के हो जाते हैं। अरे अच्छा बात नहीं है। परिवार तो एक होता है, आपका बीजेपी वालों का परिवार भी बदल जाता है। ये कैसा परिवारवाद हुआ?
आप लोग तो कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, संघ परिवार है, अब आप मोदी परिवार हो गए। ऐसा ना हो बीजेपी वालों कि संघ आपका टिकट ही सिंबल काट दे मोदी के परिवार का टैग लगाने के चक्कर में। मोदी जी को कभी कहेंगे कि देश में इतनी जातियां हैं, सिर्फ किसान एक जाति है, ये एक जाति है, लेकिन हर 5 वर्ष में उनकी अपनी जाति ही बदल जाती है। मोदी जी के बातों को क्रेडिबिलिटी है क्या? हाँ, मोदी जी की बात मैं बताती हूं। बेरोजगारी चरम सीमा पे लाने वाले कौन? एकमात्र मोदी जी। महंगाई चरम सीमा पे लाने वाले कौन? एकमात्र मोदी जी। मणिपुर जैसी घटना किसके शासनकाल में हुआ? एकमात्र मोदी जी। यही है मोदी जी की परिभाषा। वो झूठी झूठी बातें जो आप लोग सुनाते हैं, वो उससे आप उस पर्दे से हटिए। एक तेजस्वी यादव इतने कम समय में एक रैली करते हैं और इतने लोग आ जाते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। आप इसको देखिए। आप लोग ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, ये तो जाना हुआ ही बात है कि सबसे ज्यादा अगर एमपीज हैं बीजेपी में, जिनके बेटे जिनके बहू राजनीति में है, तो वो बीजेपी है। ये तो जानी हुई बात है। लेकिन अगर मोदी जी लालू प्रसाद यादव जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी परिवारवाद पे करते तो जवाब तो उनको सुनने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। जवाब कड़वी लगी तो ओछी, जवाब अच्छी लगी तो ठीक है। अगर वो बोलेंगे तो जवाब तो जाऊंगी मैं सुप्रिया जी के पास। आप बोलो ये नहीं सुनने वाला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।